नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी साहब का शासन, इनकी जो ख्यालात और विचार और सोच है, जितने भी बीजेपी के लीडर वो नेता वो मंत्रियां हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक, जैसे कि आबहवा मौसम के जैसे परिवर्तन और बदलाव होता है, इसी तरह से इनकी जो सोच और विचार और ख्यालात है उनका भी इसी तरह से बदलता रहता है और बदल जाते हैं और परिवर्तन होता है। इसलिए कि ये जहाँ भी बीजेपी का शासन है वहाँ के हाल स्थिति परिस्थिति को अगर देखा जाए कि इनके दिल और दिमागों में सिर्फ सांप्रदायिक मूलक लेक्चर और वक्तृता भाषण के सिवा और हिंदू और मुस्लिम और जाति और धर्म के सिवा इनके दिल और दिमागों में ख्यालों में ऐसा कुछ ख्याल आता ही नहीं है। इनके दिल और दिमागों में मोहब्बत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए कि ये हमेशा ही से किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय को टारगेट करके और एक सांप्रदायिक की माहौल और वातावरण को पैदा करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए कि सामने इलेक्शन और निर्वाचन है 5 राज्यों में, इसी तरह से ये भड़काऊ लेक्चर वक्तृता भाषण देते रहते हैं। जैसे कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो युद्ध और जंग चल रहे हैं, जैसे भारत में अगर कोई मुसलमान आंदोलन और प्रोटेस्ट करे तो उसे भारतीय सरकार उनके नाम पर FIR दर्ज करके उन्हें अरेस्ट करते हैं और जेल में भरते हैं। इसीलिए अन्याय के ये समर्थनकारी है और न्याय को अन्याय कहने वाले और अन्याय को न्याय कहने वाले। इसीलिए कि एक तरफ हमास और गाजा में सहायता और खाद्य सामग्री भेजते हैं और दूसरी तरफ घाव में नमक छड़ाने के काम करते हैं। इसीलिए कि ये इजराइल के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है नेतान्याहू, ये तो बेईमान है। इसलिए कि दूसरे की ज़मीन को हड़प करके उस पर कब्जा करके और उसी पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्रों अंतर्राष्ट्रों को चाहिए कि उन्हें उनकी सीमा और उनकी हक उनको वापस मिलना चाहिए, तभी जाकर कोई फैसला होगा। इसलिए कि बेईमानी से कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है, बल्कि न्याय को न्याय कहना पड़ेगा और अन्याय को अन्याय कहना पड़ेगा। क्या जो बाइडेन को न्याय कहने से और अन्याय को अन्याय कहने से क्या शर्म आता है क्या? इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।